पहले जाएं तो 10 साल से हुड्डा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो लोगों ने उसको बदलकर बीजेपी की सरकार को ला दिया। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। तमाम सियासती दल अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार चुका है। समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं, तालमेल डिस्टर्ब हो रहे हैं, कहीं कहीं तालमेल बनते जा रहे हैं, या यूँ कहा जाए हर कोई या जीत के समीकरण या जीत के लिए गोटियाँ बैठा रहा है। बात हम करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। हाल फिलहाल में जेडी न्यूज़ के साथ बातचीत करने के लिए बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क के एडिटर इन चीफ सचिन चौधरी जी हैं। सियासती विश्लेषण करने में आप जब महारत रखते हैं, हरियाणा चुनाव को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। चर्चा करेंगे, समीकरण को समझेंगे, हार जीत का गणित क्या रहेगा, इस पर बातचीत की जाएगी। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी न्यूज़ में। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका भी जी शुक्रिया जी। चर्चा हम यही से करते हैं कि हरियाणा के चुनाव किस प्रकार से देखते हैं। आप जब तमाम बार हरियाणा में जा रहे हैं, तमाम सियासी लोगों से मिल रहे हैं, समीकरणों को समझ रहे हैं, साख बचा पाई बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जो साख उसकी बनी हुई है पिछले दूसरे टर्म से, वहाँ पे सरकार देने का काम किया है। क्या झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस पर कामयाब हो पाएगी भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल अनुज जी, आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी पिछले 10 वर्षों से जो उसका कार्यकाल रहा है, क्या उसकी शाख को बचा पाएगी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अगर हम थोड़ा इसके पहले जाएं तो 10 साल से हुड्डा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो लोगों ने उसको बदलकर बीजेपी की सरकार को ला दिया। लेकिन इन 10 वर्षों में लास्ट क्लाइमैक्स को आप देखिए, नायब सिंह सैनी के क्लाइमैक्स को, जिसमें आपने ज़्यादातर टाइम देखा कि हुड्डा जी के बाद जो नेतृत्व किया है वो सबसे ज़्यादा अगर किया 10 वर्षों में तो मनोहर लाल खट्टर ने किया है। तो ये 10 वर्ष मनोहर लाल खट्टर के गिने जाएंगे। कोई ने कहे कि नायब सिंह सैनी के गिने जाएंगे, तो ये गलत है। तो मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में पूरा ये सब कुछ देखा गया। हालांकि चेहरा मोदी जी थे, लेकिन 10 वर्षों में तो आप किसी से भी उठ सकते हैं। ये राजनीति है और ये कल्चर है, पॉलिटिकल सिस्टम है जनता का, जहाँ पर आपको परिवर्तन चाहिए। तो हरियाणा की जनता में परिवर्तन की बातें तो नजर आ रही हैं, लेकिन वो कितनी फलीभूत होंगी, ये बड़ा एक गंभीर विषय है। क्योंकि बीजेपी भले ही आपको मैदान में ना दिखती हो, लेकिन उसका संगठन बहुत मजबूत है। और संगठन इतना मजबूत है कि आपने यूपी में देखा होगा कि एक तरफ जहाँ समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी कि समाजवादी आ रही है, समाजवादी आ रही है, लोग सरकार बनाने, मंत्री तक के पोर्टफोलियो 2022 की बात कर रहा हूँ, तय हो गए थे। लेकिन समाजवादी सरकार नहीं आई, सरकार आई बीजेपी की। तो ऐसा यदि हरियाणा में हो जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि जनता कुछ चेंजेस के मूड में मुझे नजर आ रही है, और विकल्प के तौर पर अनुज जी वहाँ पर कांग्रेस के अलावा अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो जनता जो ज़्यादातर है, जिसमें आप आम वर्ग को भी ले लीजिए, तो वो भी उसमें मुझे नजर आ रहा है। समीकरणों की बात करें या रिजल्ट आप बता रहे हैं सचिन जी, कि कांग्रेस में आपने मोहर लगा दी है कि कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। सचिन चौधरी क्या मोहर है इस प्रकार से कांग्रेस को लेके? हम आगे सियासी दलों को जो चुनाव में जो रिजल्ट आएगा उसको कांग्रेस को सीधे सीधे आप मोहर लगा रहे हैं, ऐसा ही कुछ बता रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों से पहले कांग्रेस थी, लोगों ने बीजेपी को ले आए, चेंजेस लाना चाह रही है। अब नीतियों की जहाँ तक बात है तो बीजेपी, ये बात सच है कि जब हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो एक क्षेत्र में विकास हुआ। जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो एक क्षेत्र में विकास हुआ। जब कुलदीप बिश्नोई की सरकार थी, भजन लाल मुख्यमंत्री तो एक क्षेत्र में विकास हुआ। बंसीलाल से तो एक क्षेत्र में हुआ। लेकिन अगर ओवरऑल आप बीजेपी का देखें तो पूरे हरियाणा में विकास हुआ। जो काम आप गुड़गांव में देखेंगे वही काम अब यमुनानगर में देखेंगे। तो दो छोर अलग अलग हैं तो काम दोनों में बराबर हुआ है। ये बात सबको समझनी चाहिए। बराबर के जिले हमारे लगते हैं, यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, आप समझ कैथल है, ये सब पूरा एरिया है। ये थोड़ा विकास से अछूता रहता था उन सरकारों में, लेकिन आज इस क्षेत्र में डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो डेवलपमेंट तो समतल हुआ है, लेकिन जनता वैसा भी तो 5 साल में हर इंसान को बदलना चाहती है। कहना चाह रहे हैं कि कुछ नया चाहिए। कहना चाह रहे हैं कि विकास के नाम पर नहीं लगा रहे हरियाणा वासी मोहर। समीकरणों में गैर जाट जातिगत बिरादरियों में बढ़ता नजर आ रहा है। हरियाणा का मतदाता कांग्रेस को इसलिए पसंद किया जा रहा है। क्या ऐसी कोई समीकरण उभर के सामने आ रही है? देखिए, बीजेपी ने यदि हरियाणा में जो सियासत की है वो गैर जाट की है। विदाउट जाटों के इन्होंने 10 साल सरकार चलाई है।
और जाटों के नेता वैसे तो बहुत हैं, ओम प्रकाश चौटाला से बड़ा नेता नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता कोई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे चौधरी देवीलाल किस पद पर रहे हैं, केंद्र में वो प्रधानमंत्री तक रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप जाटों को आज देखेंगे तो वो हुड्डा की छतरी के नीचे नजर आते हैं। तो जाटों को ये लगता है कि बीजेपी ने उनके खिलाफ सियासत की है हरियाणा में कहीं ना कहीं, तो वो खेमा तो आप निकाल दीजिए कि बीजेपी के साथ जाएगा, 10 वर्षों में नहीं रहा तो आगे भी नहीं जाएगा। उसके अलावा वो वोट बैंक जो मुस्लिम तबका है, वो हमारे मुस्लिम जो गैर हिंदू जिसको जी बोलेंगे, बिल्कुल, जो वो भी कांग्रेस के साथ जाने के पूरे पूरे उसके चांस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आप चंद्रशेखर और मायावती का रोल देख रहे हैं, तो जो उनका वर्ग है वो उनके साथ जाएगा। तो ये जो डिवाइड वाली पॉलिसी चल रही है, इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को लाभ हो सकता है। कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का नया समीकरण, दो युवाओं को जो हाथ मिले हैं हरियाणा में, क्या संदेश दे रहे हैं दोनों युवक की अगर हम बात करते हैं तो? देखिए, ये जो सियासत है हरियाणा की, वैसे इसको समझना होगा कि ये चौधरी देवीलाल से शुरू हुई थी, फिर ओम प्रकाश चौटाला, मैं वही आ रहा हूँ, अजय चौटाला, मैं वही आ रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल अभी दो युवाओं को लेकर। जी मैं उस युवा पर अगली बार मैं बढ़ रहा हूँ आपकी। मैं उस युवा पर ही आ रहा हूँ। उसके बाद आगे दुष्यंत चौटाला, आप दुष्यंत की बात कर रहे हैं। दुष्यंत ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, विधायक निकाले अपने 2019 में, उसके बाद समर्थन दे दिया बीजेपी को, सरकार बीजेपी ने बना दिया उप मुख्यमंत्री। बीजेपी की नीति क्या है कि 5 लाओ कद घटाओ, ठीक मानते हैं बापू? नहीं, मैं मानता हूँ। चलिए, 5 साल उन्होंने, बीजेपी ने उनको अपने पास रखा और उनको सत्ता में शामिल रखा, कैंची चलाते रहे। हाँ, वो ये चाहते थे दुष्यंत चौटाला कि मैं अगर पावर में रहूंगा तो मैं लोगों को ज्यादा जोड़ पाऊंगा। अब दुष्यंत को ले लीजिए और इधर चंद्रशेखर बन गए सांसद, अब दोनों की जोड़ी 7 आ गई है। अब ये तो दोनों नए हैं, अगर ये 1-2 सीट भी निकाल पाते हैं तो इनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। अगर लगता है कि कुछ गुल खिला पाएंगे बीजेपी के रास्ते में, या कहने के रोड़ा बनने जा रहे हैं दोनों युवा। रोड़ा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये कांग्रेस को तो सपोर्ट कहीं ना कहीं रहेगी ना, को बीजेपी को नुकसान होगा। देखिए, जो भी वोट कटेगा, मायावती जी काटें, चाहे दुष्यंत काटें, चाहे चंद्रशेखर काटें, या फिर आप इनेलो काटें, 4 दल हैं जिनका मायावती और इनेलो, चंद्रशेखर और दुष्यंत, इस तरह का गठबंधन है हरियाणा के अंदर। ये जो भी वोट कटेगा ये कांग्रेस से कटेगा। अगर आप इस समझ लीजिए कि यदि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने होती, बीजेपी को नुकसान नहीं है इससे, बीजेपी को नुकसान बहुत कम है, माइनर में। जो बीजेपी का वोट रहे ना अनुज जी, वो बीजेपी के साथ ही जाएगा। उसे ना तो ये मतलब है कि सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं या खट्टर साहब मुख्यमंत्री हैं। खट्टर साहब तो फिल्म में ही नहीं थे, सरकार बीजेपी के आई, चीफ मिनिस्टर बन गए, दोबारा फिर बीजेपी तो मोहर लगाती है। बीजेपी के लिए का जो वोटर है उसके लिए तो कमल का फूल मोदी जी हैं, तो ये मतलब जो बीजेपी का वोटर बीजेपी के साथ जाएगा। सचिन जी, कहावत है, दूध दही का खाना अपना प्रदेश हरियाणा, अपना प्रदेश। हाँ जी, हरियाणा। अब एक कहावत भी चली थी कि जय हरियाणा के 3 लाल जिन्होंने कर दिया कमाल, में उसी बात पर लौट रहा हूँ जिस बात की आप बात करते हैं। क्या हरियाणा अब इन तीनों लालों से बाहर निकल चुका है, या हरियाणा फिर से इन लालों की तलाश में निकल चुका है? मुझे लगता है कि सवाल आपके साथ। हाँ बिल्कुल, बहुत और महत्वपूर्ण सवाल है आपका कि हरियाणा के 3 लाल हैं, बंसी लाल, भजन लाल। जी। तो ये एक बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हमें देखना होगा कि ये जो सियासी परिवार है, एक वक्त इनका रुतबा हुआ करता था। बिल्कुल सही, या नहीं जी। तो लेकिन वो अब चीजें बैक में चली गई हैं। उसमें कैसे चली गई हैं कि आप देवीलाल जी के परिवार को लीजिए, ओम प्रकाश चौटाला अब बुजुर्ग हो गए हैं, उसके बाद अभय चौटाला, रोजा चौटाला, दोनों अलग अलग हो गए हैं, दोनों महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं है, महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं, दोनों के दल अलग अलग है, इनेलो अलग है, दुष्यंत की पार्टी अलग है, घर में फूट पड़ गई है। जी। तो वो परिवार अब बैकफुट पे है जी। इतना महत्वपूर्ण नहीं है वो कि सरकार बना सकते। हम लोग देवीलाल परिवार है, अब सरकार बनाने की क्षमता में, या तो वो केंद्र की राजनीति करते थे, अब जब वहाँ जी, या तो वो मुख्य प्रधानमंत्री थे या मुख्यमंत्री थे, जी, या तो अब वो प्रभावित नहीं कर पा रहे, 1-2 सीटों पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में लड़ाई लड़ रहे हैं, जो क्षेत्र है जी। उसके बाद आप ले लीजिए भजन लाल के परिवार को जी। भजन लाल का परिवार कहाँ है आज? मुख्यमंत्री रहे जी, कुलदीप बिश्नोई जी, उनके भाई साहब थे, वो भी उप मुख्यमंत्री रहे जी हरियाणा में। और उसके बाद आप देख लीजिए कि अब उनका जो बेटा है कुलदीप बिश्नोई का, वो विधायक है जी। उसके बाद आप देख लीजिए बीजेपी में चले गए, जो हज का पार्टी बनाई थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, उसका डिमोलिशन हो गया, बीजेपी में चले गए, तो बीजेपी के साथ चले गए, तो 2 लाल तो खत्म हो गए। अब जो सारा नेतृत्व बचा है वो हुड्डा के सर पे है, जो विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका में है वो हुड्डा जी हैं। अब हुड्डा और कांग्रेस, बंसीलाल जी का जिक्र नहीं किया। बंसीलाल जी की आप देख लीजिए, जो
किरण चौधरी हैं, वो भी बीजेपी में हैं, जो उनके वंशज हैं आगे, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में। जी जी। तो ये सब चीजें जो हैं वो पीछे हटती जा रही हैं। तो जो तीन लाल तीन हैं, लाल से बाहर निकल गई है। अब बात करें हरियाणा की, जो तीन लालों से बाहर आ रही है, जो हमारे जो केंद्रीय सियासती दल है, राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस और जो बीजेपी के जो लड़ाई उन दोनों के बीच में नजर आ रही है। क्या समझते हैं कि जो गैर जाट पे सामने लाना, मोहर लगा देना खट्टर के नाम पे बीजेपी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। तमाम इस तरह से देखा गया कि जब खट्टर साहब जब 2024 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे, काले तेल तक का प्रयोग किया है लोगों ने विरोध में। किसानों ने हा उल्ला मचाया है, गंदगी भरे नारे दिए हैं। क्या खट्टर मनोहर लाल के नाम पे जो बड़ा नुकसान बीजेपी ने कर दिया गैर जाट को सामने ला के। आप समझते हैं कि जो, क्योंकि वहाँ की राजनीति जो है जाट के नाम पे ज्यादा प्रभावित होती है, और वहाँ वर्चस्व भी है इस बिरादरी का। अगर आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव, तो देखिए कितनी सीटें हमें बीजेपी को लूज करनी पड़ी हैं। तो यानी कि कांग्रेस का माहौल बना है। तो बीजेपी ये जानती है कि 2 बार मनोहर लाल खट्टर यदि सीएम बन चुके हैं तो वो उनकी वजह से बने हैं, उसमें मनोहर लाल का कोई अपना रोल नहीं है। मनोहर लाल तो लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दिया जाए तो बीजेपी से जब उनको वो है नहीं। अगर आप कुर्सी खाली कर दीजिए और ये चुनाव बीजेपी का हो रहा है तो भी बीजेपी जीत सकती है। 2 चुनाव पिछले तो मनोहर लाल खट्टर को कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं मानता, लेकिन नुकसान तो मानते हैं ना। नुकसान है जो परसेंटेज वैल्यू, तभी तो मनोहर लाल खट्टर को हटा करके सैनी साहब को लाए हैं। ये जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है बीजेपी ने, जिसका फर्क यूपी में भी देखे की बात हुई थी लोकसभा में कि आप चुनाव लाभ मिलेगा। हाँ, लाभ मिलेगा, पश्चिम को बड़ा लाभ मिलेगा, जरनैल सिंह सैनी के सैनी वोटर्स पे लाभ मिलेगा। और ये था कि देखिए, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। वैसे दिखाई बिल्कुल नहीं, चेहरा चेंज कर लीजिए, चेहरा बदल लीजिए तो उससे कोई फायदा होगा। ये कोशिशें बीजेपी की हैं। अब नायब सिंह सैनी को उतना टाइम कहाँ मिला है, बहुत कम टाइम। लेकिन नायब सिंह सैनी ने अंतिम समय बोरियत तो खोल दी थी। सरकार की जो बोरियत थी जनता के लिए, ये सरकार की जो योजनाएं थी वो थोक के बाद में भाव में लुटा दी गई है जनता को। जब प्रभावित करने के लिए जब जाति दिखती है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। उनको लग रहा होगा कि कुछ चीजें खराब हो रही हैं, उनको मैनेज करो। अब आप देखिए, घोषणा पत्र जारी हुआ बीजेपी और कांग्रेस का, 3000 से पेंशन 6000 करने की बात कांग्रेस कह रही है। बिल्कुल। तो यानी कि चीजों को खैरात में बांटा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से भी। आप मकानों में 2.5 लाख वो बांट रही है, ये कह रही है। देखिए, बीजेपी बांट रही होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि हम यदि सत्ता में आते हैं तो हम बहुत कुछ करेंगे। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है। जो पाने के लिए वो पाने की कोशिश कर रही है, उसको खोने के लिए कुछ नहीं। वो वायदे पे वायदे कर रही है। उसको सिर्फ हरियाणा की सत्ता चाहिए। अब सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे लगता है कि छोटा राज्य है, मिल भी सकती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व। मतलब समीकरण जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस का। ऐसी बात आप स्वीकार कर रहे हैं? मैं तो 2 विधानसभा सीटों की ज्यादातर बात करूंगा और मैं ज्यादा समाल का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि 3-4 जगह हमारी जो टीमें हैं वो गई हैं और भी जगह हरियाणा में जा रही है। मैं तो मैंने कहीं ना कहीं जहाँ से हम प्रभावित करते हैं वहां तो अपना गया हूँ। 3-4 लोकसभा विधानसभा तो मैं यमुनानगर क्षेत्र में गया हूँ, बाकी मैं समालका में गया हूँ जी। तो जो माहौल पहले था 19 में और 14 में, वो इस बार नहीं है। चाहे आप कंवरपाल जी बीजेपी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में कंवरपाल जी की भी अच्छी फाइट है वहां पर। और ऐसे ही आप यमुनानगर का जो बीजेपी कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट बदल दिया जाता है यमुनानगर में, तो बीजेपी अच्छा समा मार्जिन से चुनाव जीतती। लेकिन इस बार वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। जो रमन सिंह है कांग्रेस के, वो मुझे इतने दमदार उम्मीदवार नहीं लगते। पैसे वाले हैं, ठीक है, टिकट ले आए, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें वैसी नहीं है जी। बात आप कर रहे हैं तीनों विधानसभाओं की, जहाँ जहाँ आप गए हैं, आपने जो शिक्षा मंत्री जो कंवरपाल सिंह जी का जिक्र किया है, बहुत प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व हैं। और उन लोगों ने जो कहने के जनता के बीच में रहने वाले भी, और शिक्षा जैसे या यूँ कहा जाए अब से पहले वाली सरकार में आप जो विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, बहुत नजदीक से हैं आप, बहुत नजदीक से उनको चुनाव को देखा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो उनका चुनाव इतना प्रभावित नहीं है। क्या समीकरण बन रहे हैं अगर हम जगाधरी सीट की बात करें तो? देखिए, मैंने जैसा भी आपको बताया कि 10 साल से वो मंत्री रहे हैं, पहले स्पीकर रहे हैं, फिर मिनिस्टर रहे हैं और महत्वपूर्ण विभाग के मिनिस्टर रहे, शिक्षा मंत्री रहे और कृषि मंत्री रहे। तो एंटी इनकम्बेंसी तो 5 साल में भी अनुज जी आ जाती है जब आप महत्वपूर्ण पद पर रहते हो। आप अपने उत्तर प्रदेश के ही हालात देख लीजिए कि यहाँ जो 5 साल मिनिस्टर रहता है उसके क्या हालात हो जाते हैं। वो तो 10 साल से मिनिस्टर रह चुके हैं वहां पर।
तो चीजें वैसी तो नहीं है। जनता बदलाव चाह रही है, अब सीधा बदलाव सीधा कहना तो चाहती है, लेकिन बदलाव किस रूप में होगा? वो अकरम खान के तौर पे होगा, जी या फिर आदर्श पाल के तौर पर होगा, जी 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 या कंवरपाल जी को ही दोबारा सत्ता मिलेगी, जी ये देखना होगा। लेकिन वैसा चुनाव नहीं है जैसा 19 में था कि क्लियर एंड क्लियर है। जी 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 वो नहीं संभाल का की आप बात करें, वहां पे संभाल का में अगर देखा जाए धर्म सिंह छोक्कर जी है बड़े प्रभावित भूमिका में रहते थे, हाल फिलहाल किस पोजीशन में चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, धर्म सिंह छोक्कर का वहां प्रभाव है, वो पहले विधायक रह चुके हैं, इस बार फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राइट हैंड माने जाते हैं, उनकी बिरादरी के खुद वहां पर काफी गांव हैं, और जी। जिस गोत्र से वो आते हैं छोक्कर, छोकरों के भी 24 गांव हैं। बिल्कुल। जो भड़ाना जी वहां लड़ रहे हैं, वो फरीदाबाद से आके लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले वो मंगलौर से चुनाव लड़े, बिल्कुल बिल्कुल वहां से चुनाव हारे। ये तो तो यहाँ से लगातार हार हरियाणा हार रहे फैमिली हैं, तो कहीं से भी चुनाव लड़ रहे हरियाणा हैं। के नाम पे तो हार ही हार जय हो रहा है, चाहे वो जाए कैनाडा से चुनाव लड़े 2014 में, जी। जितने भी चुनाव अभी तक लड़े हैं उसमें जो एक ही शब्द आता है निकल के, जिसको आप समझ रहे हैं। वैसे लोकेलिटी का फर्क बहुत पड़ता है कि आप लोकेलिटी का कहाँ फर्क पे हो। भड़ाना जी को ढूंढने शायद लोग फरीदाबाद तो जाएंगे नहीं। जी अब छोकर साहब वहीं के हैं, वहीं फार्म हाउस है, वहीं का रहना है, वहीं का जन्म है, ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं उन चीजों को। तो लोकल के लोगों को ये भी लगता है कि सरकार यार कांग्रेस की आ रही है, जी। और तो इन्हीं को वोट देने में फायदा है, जी। बीजेपी की सरकार नहीं जी। आनी चाहिए। इसलिए लोग थोड़ा सा मुखर होकर के, मुझे लगता है बीजेपी के खिलाफ है वहां पर भी। मतलब समीकरण ये है कि ये लोग बाग बदलाव चाह रहे हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे उभर आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर को जिस तरह जो है भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल दिए हैं, और बावजूद उसके जो है ग्राफ डाउनफॉल गया है। लास्ट में आते आते जो है नायब सिंह सैनी का चेहरा सामने लाने का प्रयास किया गया है। क्या लगता है कि जो है हाल बेहाल अगर बीजेपी हो जाती है, ग्राफ डाउनफॉल चले जाते हैं, समीकरण बेहतर नहीं रहते, सिर्फ फुटअप्पल होने जा रहा है नायब सिंह सैनी का, या सहरा उनके सिर पे सजने जा रहा है? क्या कहना चाहेंगे तमाम जो है जो नहीं, ये भी आपका बहुत अच्छा सवाल है। ठीकरा फूटने वाला है कि नायब सिंह सैनी को इस हालत में रखा है बीजेपी ने, कहीं ना कहीं सियासी चाल में जो है नायब सिंह सैनी को रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, या उनके वास्तव में सहरा सजाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर दे? कैसा देखते हैं? बीजेपी ने इस पूरे प्रकरण में दो चीजों को साधने की कोशिश की है कि जो खट्टर जी का कार्यकाल था उसको बदलकर दूसरे उम्मीदवार को लाना, ये दर्शाता है कि खट्टर जी सही काम नहीं कर पाए, तो इसलिए चेंज कर दो चेहरा। एक मतलब बात, अंदर समान हो, नया पैकेट उसमें जो है करके जनता के बीच में समान भेजे। वही पैकेट। दूसरा, सैनी वोटर्स को साधना, ओबीसी वोटर को साधना, ये भी एक दूसरा बीजेपी का फैक्टर रहा है। लेकिन देखिए, जीत का सेहरा भी प्रधानमंत्री के सर पर ही होगा, और हार में भूमिका खट्टर की होगी। भूमिका खट्टर के होगा, लेकिन जो है सिर पे जीतेंगे तो प्रधानमंत्री की वजह से जीतेंगे तो मोदी जी का नाम होगा, और हार गए तो खट्टर जी का होगा, लेकिन ठीक रहा नायब सिंह जी के नहीं। ऐसा भी नहीं है कि ठीक रहा नायब सिंह सैनी के ऊपर फूटेगा, उनको टाइम ही कितना मिला है। अपने स्तर से तो नायब सिंह सैनी बहुत सोबर, मतलब मानते हैं कि नायब सिंह सैनी बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मतलब जो हम क्षेत्र में घूम रहे हैं 8-9 सालों में, खट्टर जी से खट्टर जी की भरपाई नहीं कर पाए कम समय के। खट्टर जी से तो तमाम बीजेपी के लोग नहीं, मैं कह रहा हूँ भरपाई नहीं कर पाए, जो इतने कम टाइम में कहाँ भरपाई होती है? नहीं भरपाई हो पाई। क्या इसका वजह बड़ा वहां पे इस बात का असर पड़ जा रहा है कि जो पुराने कार्यकर्ता थे, चाहे वो करम सिंह काम्बोज रहे हो, तमाम वो लोग रहे हो जो जिनके दिलों में जब भारतीय जनता पार्टी बसती थी, अंतिम समय में जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में तो उनके नाम गायब कर दिए गए हैं, प्रत्याशी बदल दिए गए, जो प्रभावित करने वाले लोग थे उनको वहां से हटा दिया गया, मौका नहीं दिया गया चुनाव लड़ने का। क्या इसका भी बड़ा फर्क पड़ने वाला है? इस विधानसभा चुनाव पे समीकरण वहां पे इस तरह की बनती जा रही है। बिल्कुल पड़ेगा, इसका भी फर्क पड़ेगा। जैसे कर्णदेव काम्बोज हैं, उनको मंत्री रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया। ऐसे और भी, जैसे आप सफीलों में ले लीजिए, आर्य जी हैं वहां पर, उनको भी टिकट नहीं दिया गया, वो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। ऐसे बहुत से नेता है जो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। लेकिन ठीक है, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो कोई उस कैंडिडेट को हराने के लिए कोशिश करेगा जिसको टिकट मिला है। ये एक राजनीति का सिस्टम होता है, बहुत कम लोग होते हैं जो साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये भी बीजेपी के लिए तो नेगेटिव फैक्टर। लेकिन आज जैसा आपने कहा कि नायब सिंह सैनी के ऊपर क्या ठीकरा फूटेगा, तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। और जो 7-8 साल से ज्यादा का खट्टर साहब का कार्यकाल रहा है, उससे तो बीजेपी के नेता खुद संतुष्ट नहीं है, मिनिस्टर खुद संतुष्ट नहीं है, बल्कि नायब सिंह सैनी को ज्यादा अच्छा। एक वीडियो आई थी जब कर्णदेव काम्बोज जी का नाम कट जाता है तो उसको मनाने के लिए घर पे आते हैं, हाथ मिलाने का प्रयास करते हैं। वो जब रामविलास शर्मा को देख लीजिए, जी, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो जाता है। कहने के ये नुकसान सीधे सीधे नायब सिंह सैनी को दिया जा रहा है। इससे मेरे को लगता है कि जो समीकरण उभर के सामने आनी चाहिए थी। लेकिन नायब सिंह सैनी को क्या नुकसान होगा? वो तो भी सर एक चेहरा है जिसको चेहरा तो है, जिसको मुख्यमंत्री के लिए पेश किया गया है। अब आगे बनेंगे नहीं। देखिए, अभी मुख्यमंत्री मौजूदा तौर तक थे,
आगे बनेंगे नहीं बनेंगे ये संशय है। जी। अनिल विज ने भी दावेदारी ठोक दी है जी कि हो सकता है इस लड़ाई में किसी तीसरे को मौका मिल जाए। अब ये तो नहीं कहा बीजेपी की नहीं हमारे चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी में ये भी बड़ी वजह है कि अनिल विज ने कभी कदम से कदम मिला के नहीं चल पाए। देखिए सीनियरिटी के हिसाब से देखा जाए तो अनिल विज का अनिल हाथ बहुत बनता है। बड़े- जी 8 बार से ज्यादा विधायक रह चुके बिल्कुल। हैं, स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री, प्रभावित करते हैं बहुत वहाँ पे। पुराने नेता अनिल विज, बहुत संघर्ष किया पार्टी के लिए उन्होंने। जी अगर उनको टिकट मतलब इस बार चीफ सादगी मिनिस्टर नहीं बनाते, सादगी का चेहरा है और बड़ा बिल्कुल प्रयास किया इस उन्होंने। बार अगर उनको नहीं चीफ मिनिस्टर बनाया जाता तो ये धोखा उनके साथ भी होगा। क्योंकि लगता है BJP बड़ा नुकसान होने जा रहा है। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं, बीजेपी कभी वजूद वाले नेता को बड़ा पद नहीं देती। ये भी आप बड़ी देखिए, बात कह मनोहर रहे हैं। लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी दोनों ऐसे चेहरे हैं जिनको हरियाणा में इतना बड़ा वजूद नहीं था, नेता बनने का मौका नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल नहीं थे। अनिल विज बड़े नेता हैं। एक बात और, अनिल विज जो हैं वो बड़े नेता हैं, उन्हें पता है कि जिस दिन अनिल विज को कमान सौंप दी गई तो हिला के रख वो देंगे हिला पूरी के रख पार्टी देंगे को। बीजेपी को। जैसे जी, उत्तर प्रदेश में जो योगी जी को उत्तर नहीं प्रदेश में हिला योगी वही वाली बात है कि जैसे यूपी में योगी जी को बनाना गले की फांस योगी बन गया योगी बीजेपी को। योगी इतने उपयोगी हाँ। हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसे अनिल विज है वहाँ। बिल्कुल वहाँ पे अनिल विज हरियाणा है। में। जी एक बात अंतिम सवाल को हम बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, जो है एक सवाल आ रहा है, क्या सियासत को बचाने के लिए काम नहीं आएगी सरकार बीजेपी की सियासत को बचाने के लिए? बीजेपी के अभी हाल फिलहाल में सरकार है, क्या उसको मैं बचा आपको नहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। बीजेपी का मकसद देश में सरकारें रोटेट होती रही कोई मैटर नहीं करता। आप हरियाणा में बना लीजिए, आप मेघालय, तमिलनाडु, इधर आपका सरकार उत्तराखंड रोटेशन होती रहे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी दो चीजें नहीं चाहती। एक चीज ये नहीं चाहती कि देश से उसकी सरकार जाए, और दूसरा उत्तर प्रदेश को लूज नहीं करना चाहती। अगर यदि ये दो चीजें हो गई तो उस दिन बीजेपी को बहुत बड़े बैकफुट पर जाना पड़ेगा। तो बीजेपी का मकसद है कि इन छोटे छोटे दलों को जो है ये चीजें मिलती रहनी चाहिए। कांग्रेस को ये मिल गया, समाजवादी को यहाँ से 30 MP मिल गए, सत्ता परिवर्तन हो जाए या थोड़ा थोड़ा बढ़ जाए, परिवर्तन कोई होता दिक्कत रहे वाली तो ये बात दल नहीं है। संतुष्ट जी, रहेंगे। लेकिन अगर इनको नहीं संतुष्ट किया गया तो फिर ये मार हो जाएंगे। मानते हैं कि बीजेपी का बेस है उत्तर प्रदेश, बीजेपी का बेस उत्तर प्रदेश और बीजेपी का बेस ये देश। अगर ये चीजें लूज हो गई तो बीजेपी बहुत मतलब नुकसान में रहेगी। मतलब सरकार का लाभ नहीं मिल पाएगा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को। और आप ये भी देखिए कि बीजेपी का जो वोटर है साउथ नहीं है, कभी भी साउथ नहीं रहा। साउथ नहीं है भाई मोदी साहब। जी कितना बड़ा लोकप्रिय चेहरा है, लेकिन तब भी साउथ में नहीं चीजें चलती हैं। आप नॉर्दर्न इंडिया में देखिए, बीजेपी नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा सीटें निकालती है। सचिन जी एक चीज बताना चाहूंगा, ये जितनी उपजाऊ भूमि जो है धार्मिक सियासत की जो है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेष करे पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे जो है ना सुख की धर्म की सियासत ला के छोड़ दीजिए, 2 दिन में पता चलेगा वो हरी हो जाएगी और उसका जो प्रभाव पड़ जाएगा। बिल्कुल। तिरुपति बालाजी मंदिर की बात हो जाती है, वहाँ पे इतना विरोध नहीं है, यहाँ पे जो जन जन में उसका विरोध बना हुआ है। इस तरह की जो सियासत यहाँ पे लोगों के जहन में चढ़ चुकी है। बात मैं करता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोई लाभ नहीं मिलेगा क्या इतनी योजनाएं खोलने के बाद? नायब सिंह सैनी ने पूरी योजनाओं का जो बाढ़ लगा दिया है, पिटारा खोल दिया है, क्या सियासत पे जो है भाजपा की फर्क नहीं पड़ने जा रहा है इस चुनाव में? जब पेशेंट वेंटिलेटर पर होता है तो फिर आप उसको कितने ही लाखों रुपए के इंजेक्शन लगा लीजिए, तो यदि उसकी डेथ होगी तो अब ये टाइम नहीं है इंजेक्शन लगाने का। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये सचिन चौधरी चीफ इन बीजेटी न्यूज नेटवर्क माने बैठे हैं कि बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है, समीकरण बन चुकी है। देखने वाली बात होगी ये हरियाणा की जनता किस तरह जनादेश देती है। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन चौधरी।